एनडीटीवी के विशेष कॉन्क्लेव में भजनलाल सरकार के मंत्रियों के साथ साथ खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर खुलकर और बेबाक जवाब दिए। विकास और विरासत से लेकर पेपर लीक, पानी का संकट और अरावली संरक्षण तक हर सवाल पर मुख्यमंत्री ने अपना स्पष्ट पक्ष रखा। साथ में विकास, विरासत, पर्यावरण, पर्यटन, पेड़ पौधे, जल जंगल, जमीन को लेकर विजन सबके सामने उन्होंने रखा। शेखावटी की धरती से बड़ा संवाद। पेपर लीक, अरावली पर बेबाक जवाब। पर्यटन से पानी पर दोहराया संकल्प। कॉन्क्लेव से सीएम का विजन हुआ साफ। एनडीटीवी के कॉन्क्लेव राइजिंग राजस्थान में प्रदेश की राजनीति, नीति और भविष्य तीनों पर खुलकर बात हुई। कॉन्क्लेव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद सीएम ने प्रदेश में नई फिल्म और टूरिज्म पॉलिसी को भी लॉन्च किया। मंच से मुख्यमंत्री ने विकास और विरासत के संतुलन को एक बार फिर दोहराया। ये वो कस्बा है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। ये कस्बा हमें उस विरासत का ध्यान दिलाता है। आप इस कस्बे में पधारे हैं और आपके साथ हमारे सभी आए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान का एक सेवक होने के नाते मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे से भी कई फिल्मी स्टार मिलने आते हैं और खुशी मुझे इस बात की होती है जब वो ये कहते हैं कि फिल्म शूटिंग के लिए राजस्थान से अच्छा और कोई स्थान नहीं है, तो मन में प्रसन्नता होती है। मंच से सीएम के साथ राजस्थान के भविष्य पर भी खुली और बेबाक तरीके से चर्चा शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान का रास्ता न सिर्फ विकास का है और न सिर्फ विरासत का, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलने का है, क्योंकि राजस्थान में किसी चीज की कमी नहीं है। 2 साल के अंदर जितने भी काम हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। हम जनता के बीच में लेकर के उन कामों को जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि जो हमने चुनाव के समय जनता से जो वायदे किए थे, संकल्प पत्र में जो विषय हमने दिए थे, आज मैं आपके सामने कह सकता हूं कि उनमें से 70% काम हमने पूरे किए हैं। काम पूरे हुए हैं या बड़े काम है तो हमारी प्रगति पर चल रहे हैं। विरासत के साथ चर्चा पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर भी हुई, जहां पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और व्यवस्था सुधार सरकार की प्राथमिकता है। कांग्रेस के राज में जब हम देखते थे और युवाओं के जब हम बातें सुनते थे तो हृदय आघात होता था, क्योंकि ये सभी गांव से निकले हुए हैं। मैं भी एक छोटे से गांव से निकल करके आया हूं। गरीब की परिभाषा हम जानते हैं, किसान की परिभाषा हम जानते हैं। किसान अपने बच्चों को किस तरह से पालता है, कोचिंग कराता है, वहां हॉस्टल में रखता है, मकान दिलवाता है। और ये नहीं किसान का बेटा मेहनत नहीं करती, बेटी मेहनत नहीं करती, वो मेहनत करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि वो पिताजी को विश्वास दिलाते थे कि निश्चित रूप से मैं पास हो जाऊंगा, बेटी भी दिलाती, बेटा भी दिलाता। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो उनके सपने चूर हो जाते थे। भदौरिया जी, मैं कह सकता हूं उस मार बेटे के या मार बेटी की क्या स्थिति होती होगी। हमने ये कहा कि हम पेपर लीक वालों को छोड़ेंगे भी नहीं और किसी तरह का पेपर लीक नहीं होने देंगे। आज उसी का परिणाम है। 2 साल में 296 पेपर हमने लिए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।
पानी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लिए जल सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। जल संरक्षण, नहर परियोजनाएं और दीर्घकालिक योजनाओं पर सरकार के प्रयास भी गिनाए। जब हमने संपूर्ण राजस्थान को देखा कि इसमें पहले विषय कौन कौन से हैं, तो हमारे सामने चुनौती थी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो इस क्षेत्र में भी है वो थी हमारे पास पानी की, कि पूरे राजस्थान में पानी की कमी थी। तो हमने हमारा विजन पानी को लेकर के हमारा विजन हमने रखा। हमारे पड़ोसी प्रदेशों से 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से हमारे कई डिमांड, हमारे समझौते चल रहे थे, वो नहीं हो पाए थे। सबसे पहले हमने पानी के लिए हमारी जो ERCP योजना, राम जल सेतु योजना है, जो पूर्वी राजस्थान के 17 जिले जिसमें आते हैं, उनके लिए उस योजना को मध्य प्रदेश के साथ, केंद्र सरकार के साथ समझौता करके हमने उसको सबसे पहले धरातल पर उतारने का काम किया। सबसे गर्म मुद्दा अरावली पर्वतमाला को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अरावली को बचाना राजस्थान के भविष्य को बचाने जैसा है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। क्या आप कह सकते हैं NDTV के मंच से कि बाल भी बांका नहीं होगा अरावली का? मैंने 3 दिन से कह रहा हूं मैं, और मैंने कह दिया, और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये हमारी धरोहर है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आपके माध्यम से कह रहा हूं। NDTV के इस मंच से साफ संदेश दिया गया। राजस्थान में अब जवाबदेही, पारदर्शिता और विजन आधारित राजनीति की बात हो रही है। दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ ये कॉन्क्लेव विकास, विरासत और भविष्य के सवालों तक पहुंचा। NDTV के मंच से मुख्यमंत्री के जवाबों ने राजस्थान की दिशा और दशा दोनों को स्पष्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।